आज के हेल्थ टिप्स में बताऊंगी हीमोफेलिया क्या होता है, हीमोफेलिया कितने प्रकार का होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है, ये सब जानेंगे विस्तार से। आकरण शरीर की किसी वजह से शरीर के अंगों से खून बहने लगता है, ये हीमोफेलिया का रोग हो सकता है। इस रोग में बहुत अधिक और बहुत देर तक खून बहता है। हीमोफेलिया रोग क्या है समझिए। ये प्रश्न गूगल पे काफी पूछा जाता है कि हीमोफेलिया को हिंदी में हेमरोज कहा जाता है। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति के शरीर में खून ठीक से जमता नहीं है। विशेष तौर पे चोट लगने या सर्जरी आदि के आम तौर पे क्लॉटिंग होती है और खून का बहाव रुक जाता है। लेकिन हीमोफेलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। वैसे बता दें कि हमारे रक्त में कई ऐसे प्रोटीन होते हैं जो खून को जमने में मदद करते हैं। इन्हें फैक्टर्स कहा जाता है। जिन लोगों को हीमोफेलिया की समस्या होती है उनमें फैक्टर्स 8 या 9 की कमी होती है। हीमोफेलिया की समस्या कितनी गंभीर है ये इस बात पे निर्भर करता है कि ब्लड में कितने फैक्टर्स हैं। किसी के शरीर में जितने कम फैक्टर्स होंगे उतने ही ज्यादा उनमें ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। ये एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। हीमोफेलिया का दूसरा नाम क्या है? जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, हीमोफेलिया को हिंदी में हीमोलिसिस कहा जाता है। हीमोफेलिया एक रॉयल बीमारी है। हीमोफेलिया का दूसरा नाम ब्रिटिश रॉयल डिजीज है। ये एक जेनेटिक बीमारी है। दरअसल हीमोफेलिया एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफेलिया है तो छोटी मोटी चोट में भी उसको लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है। आमतौर पे छोटे मोटे कट या चोट में दिक्कत नहीं होती है और जल्द ही ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसके कारण खून बहना बंद हो जाता है। अगर हीमोफेलिया की स्थिति गंभीर है तो छोटे मोटे कट भी आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको काफी ब्लड बह सकता है। विशेष तौर पे घुटने, एड़ी और एल्बो से आपका बहुत अधिक रक्त बह सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आपके अंदरूनी अंगों में टिश्यू के साथ ही आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। वहीं गंगाराम अस्पताल में मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर अतुल गोगिया बताते हैं, ये बीमारी अधिकतर जेनेटिक्स कारणों से भी होता है, यानी माता पिता में से किसी को ये बीमारी होने पे बच्चे को भी हो सकती है। बहुत ही कम होता है कि किसी और कारण से ये बीमारी हो। हीमोफेलिया दो तरह का होता है। हीमोफेलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है और हीमोफेलिया बी में घटक 9 की कमी होती है। दोनों ही खून में थक्का बनने के लिए जरूरी है। डॉक्टर अतुल का कहना है कि ये एक रेयर बीमारी है। हीमोफेलिया ए का 10,000 में से एक मरीज पाया जाता है और बी में 40,000 में से एक। लेकिन ये बीमारी बहुत गंभीर है और इसे लेकर जागरूकता बहुत कम है। अब इसके लक्षण के बारे में बताऊंगी। हीमोफेलिया के लक्षण में कई चीज हो सकती है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर लेवल में हल्की कमी है तो आपको सिर्फ सर्जरी और ट्रोमा के दौरान ही ब्लीडिंग ज्यादा होगी। अगर कमी ज्यादा है तो बिना किसी वजह के भी आपके शरीर से रक्त बह सकता है। हीमोफेलिया के कुछ आम लक्षण ये है कि नाक से लगातार खून बहता है, मसूड़े से खून निकलता है, त्वचा आसानी से छिल जाती है, शरीर में आंतरिक रक्त स्रोत के कारण जोड़ों में दर्द होता है, शरीर पर लंबे और गहरे नीला पड़ने लगता है, वैक्सीनेशन लगाने पे खून अनियंत्रित बहाव होना, शरीर के जोड़ों में दर्द, सूजन और ठोसपन आना, मल मूत्र में खून आना। छोटे बच्चे अगर बिना किसी कारण चिड़चिड़े हो रहे हैं तो ये भी हेमोफेलिया का लक्षण है। कई बार हेमोफेलिया में सिर के अंदर भी ब्लीडिंग होता है। इसमें बहुत तेज सिर दर्द, गर्दन में अकड़न होती है, उल्टी आती है। इसके अलावा धुंधला दिखना, बेहोशी और चेहरे पे लकवा होना, नींद ना आना या सुस्ती रहना, डबल विजन यानी हर चीज को दो दो दिखना, अचानक कमजोरी महसूस होना, दौरे पड़ना जैसे लक्षण भी होते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम मामले होते हैं। हेमोफीलिया के 3 स्तर होते हैं। हल्के स्तर में शरीर में थक्के बनाने वाला घटक 5 से 50% तक होते हैं। मध्यम स्तर में ये घटक 1 से 5% होते हैं और गंभीर स्तर में 1% से भी कम होते हैं। ये बीमारी बच्चे के जन्म से भी हो सकती है। कई बार जन्म के बाद ही इसका पता चल जाता है। अगर हेमोफीलिया मध्यम और गंभीर स्तर का है तो बचपन में इंटरनल सिक्रेशन के चलते कुछ लक्षण सामने आने लगते हैं, लेकिन गंभीर स्तर के हेमोफीलिया में खतरा बहुत ज्यादा होता है। कहीं जोर से झटका लगने पर भी आंतरिक
रक्त स्रोत शुरू हो जाता है। अब वहीं इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। एक समय पहले हीमोफीलिया का इलाज मुश्किल था, लेकिन अब घटकों की कमी होने पर इन्हें बाहर से इंजेक्शन के जरिए डाला जा सकता है। अगर बीमारी की गंभीरता कम हो तो दवाइयों से भी इलाज हो सकता है। अगर माता या पिता ये बीमारी है तो बच्चे में आने की संभावना होती है। ऐसे में पहले ही इसकी जांच कर ली जाती है। वही भाई बहन में से किसी एक को हो लेकिन दूसरे में उस समय इसके लक्षण नहीं है तो आगे चल के भी ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। डॉक्टर अतुल बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में घटक 8 की कमी पाई जाती है। ऐसे में पहले पता लगाया जाता है कि शरीर में किस घटक की कमी है। अब बाजार में इस तरह के घटक उपलब्ध है कि इसलिए बीमारी का इलाज आसान हो गया है। समय पे इसका पता चल जाने पे इंजेक्शन देर इलाज हो सकता है। आज के हेल्थ टिप्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई हेल्थ टिप्स के साथ।